हाय एवरीवन, दिस इज शुभम। और यार आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि आपको नहीं करनी है। ठीक है। अब यार आप कहेंगे कि मैं कौन होता हूँ बात करने वाला। ठीक है, तो मैं आपको पिछले 1 सालों से गाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती थी अपने टाइम में, तो मैं आपको भी बता दूँ। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें यार ऑलमोस्ट आप भी एस्पिरेंट है, मैं भी किसी टाइम में एस्पिरेंट हुआ करता था। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि चीज़ें बहुत ही कॉमन सी होती हैं बच्चों के बीच में। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको जेई एडवांस के अभी बहुत 3 से 4 दिन बचा हुआ है। तो मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ जिस सीरीज में आपको पूरा का पूरा आपके जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, बेसिकली आपके 15 to 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले, क्योंकि यार होता क्या है कि फॉर्मूले हम एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको लगभग सारे चैप्टर्स का एक ही वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। अब 2x पे जितने भी एक्स पे देखना है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है जेई एडवांस पेपर देने जाने के दौरान। ठीक है, अब यार 1,60,000 बच्चे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा आईआईटी में। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अब ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चों का नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और कर ले जाएंगे। ठीक है, बट वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियों के कारण नहीं हो पाता है। ठीक है, उनको आता सब कुछ है, भले ही वो ना कर पाए वहाँ पे। अब कौन कौन सी गलतियाँ होती है, पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको पेपर पैटर्न के बारे में समझना है। ठीक है, जैसा कि आपने पेपर पैटर्न जेई मेंस में दिया होगा, अब आपको जेएम बेसिकली आपने जेई मेंस में जब दिया होगा तो आपको तो फिक्स रहता है कि हाँ इतने मार्क्स बेसिकली जो आपके रहते हैं ना वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, वो फिक्स रहेगा कि आपका 300 का मार्क्स का होगा ही होगा। ठीक है, 300 360 जो भी होते हैं, तो आपका ये फिक्स रहेगा। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका पेपर पैटर्न तो फिक्स होने वाला है नहीं। ठीक है, अब आप पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होगा, बट आप गेस या फिर आप एज्यूम कर सकते हैं 360 या फिर 372 382। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे आपका पेपर का जो मार्क्स होने वाला है 360 या 350 के आसपास का मार्क्स होने वाला है। ठीक है, तो आपका पेपर पैटर्न में ना ही पेपर डिसाइड होगा, मैंने ये पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको ना ही पेपर वहाँ पे डिसाइडेड होता है। और बेसिकली ये कई डिफरेंट आईआईटीज बनाती हैं, तो उन सब का पेपर पैटर्न टफनेस हो सकता है, कोई फिजिक्स टफ कर देता है। ठीक है, कई आईआईटीज क्या होता है जब आईआईटी कानपुर बनाती है तो कुछ और चीज़ें टफ कर देगी। ठीक है, थोड़ा सा पेपर टफ ही रहता है। तो मतलब आप क्या एज्यूम मतलब मान नहीं सकते कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, पेपर पैटर्न आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ में क्या है, अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन आपके हाथ में है जो कि कंप्लीट हो चुकी है 2 सालों की मेहनत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि अब आपको करना क्या है, इंस्ट्रक्शन। दूसरा चीज़ है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ने में आप गलती करेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने में आधे लोग गड़बड़ कर देते हैं, मतलब आधे नहीं, सॉरी आधे नहीं बोलना चाहिए, बट 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है जिससे आपको मार्किंग स्कीम पता चल जाएगा। ठीक है, बेसिकली यार आपका जब भी कोई सेक्शन स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर आपकी मार्किंग स्कीम लिखी होती है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ना है जरूर। ठीक है, और दूसरी चीज यार आपकी एक पहली इंस्ट्रक्शन होगी, अब आपको वहां पे एक आपको बहुत ज्यादा शीट नहीं मिलती। ठीक है, बट आप ऐसा करिएगा, आपको दोबारा वहां पे शीट नहीं देंगे, एक उन लोग दे देंगे। अब इससे ये बहुत छोटी डायरी होगी, बट इसी डायरी की तरफ बड़ी होती है। ठीक है, आपको मतलब इसका जो है ना ऐसे इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं, तो आपको उतनी बड़ी डायरी मिलेगी, तो उसमें आपको अपना क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप घर भी ला सकते हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम हो गया, पेपर पैटर्न आपका हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट चीज आपकी शीट भी हो गई। ठीक है, किस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना है, इसलिए आपको वो इतना मोटा रहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, शीट का। और कोशिश करिए यार कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, जो भी और भी मतलब जो भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव करने की
कोशिश ना करें, बट आपका जो गैप बिटवीन टू पेपर्स होता है उसमें आपको क्या करना है, तो गैप बिटवीन टू पेपर्स, तो आपको इसमें अपने दोस्तों से तो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको ना ज्ञान देना है ना ज्ञान लेना है, किसी को ये नहीं कहना है कि तेरा पेपर कैसा, मतलब ठीक है जैसा हुआ है लेट इट बी, जैसा भी हुआ है। और थोड़ा सा आप हल्का खाना बेसिकली खा के जाएं, ठीक है, अगर पेपर देने जा रहे हैं तो। और बीच में थोड़ा बहुत यार जब आपका सेकंड पेपर हो जाए तो मतलब पहला पेपर हो जाए, जब सेकंड होने वाला रहे तो उसके बीच में आप थोड़ा बहुत हल्का ही भोजन करिएगा, बट आप थोड़ा खाना खा लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है डू नॉट फाइट विथ अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना यार, कई बच्चे की नहीं मैं अब इस क्वेश्चन को तो करके ही रहूंगा, अब मेरा तो ये वाली चीज़ आप मत अपनाइएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जस्ट लीव इट ऑफ, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कि उसी क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा। आपको अगर आप जर्नल के हैं, ठीक है, तब भी आपको लगभग 30 to 35, अगर आप मतलब 35% ऊपर जा रहा है आपका, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 35% से ऊपर है तो आपको आईटी मिल जाएगा, ठीक है। आपको सोचिए 35%, यहाँ पे लोग मतलब 35% आपको चाहिए होता है, ठीक है जी। ये यहाँ आप आ जाएंगे तो आप 10,000 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, 35%। तो आप अगर आप 50% आ रहा है तो आपको ठीक ठाक आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, तो आप इसको सेफ स्कोर मान सकते हैं 35%। और यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यार हाँ, मैं वो सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और यार आप जो भी है, अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो बेसिकली आप ऐसा करिए कि फॉर्मूले और जो भी पीवाई की जो भी मतलब आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।